एक सवाल, जरा सोचिए, अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान है, अगर वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, तो उन्हें आपके एक छोटे से सिक्के की क्या जरूरत है? यह सवाल पूछने वाले को अक्सर नास्तिक या पागल कहा जाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब तिरुपति बालाजी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सच्चाई है। और आज वो सच्चाई आपके सामने आएगी। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जरा रुकिए और इस भारी भरकम संख्या को महसूस कीजिए। यह सिर्फ धन नहीं है, यह दुनिया के कई देशों के पूरे साल के बजट से भी कहीं ज्यादा है। 11 टन शुद्ध सोना, हर महीने लगभग 400 करोड़ रुपए का गुप्त दान, हर साल 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद यह भगवान आज भी एक बहुत बड़े कर्ज में डूबे हैं, और वो कर्ज आप चुका रहे हैं। लेकिन इस कर्ज की कहानी तक पहुंचने से पहले चलिए उस गर्भगृह के उन रहस्यों की बात करते हैं जिनके आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेक देता है। गर्भगृह के बिल्कुल अंदर जाइए, आपको वहां जमा देने वाली ठंडक महसूस होगी। अब उस काले पत्थर की दिव्य मूर्ति को ध्यान से देखिए। वो मूर्ति पसीने से भीगी हुई है। पुजारी रेशमी कपड़े से उसे पोंछते हैं और अगले ही पल वो फिर से नमी से भर जाती है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? इंसानी पसीने में जो 78 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से एक भी उस मूर्ति की नमी में नहीं मिला। विज्ञान के पास हजारों सालों से इसका कोई जवाब नहीं है। एक और रहस्य सुनिए। तिरुपति की यह पहाड़ियां समंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप रात के सन्नाटे में उस मूर्ति के बिल्कुल करीब जाकर अपना कान लगाएं, तो आपको कोई मंत्र सुनाई नहीं देगा। आपको सुनाई देगी समंदर की उफनती लहरों की गूंज। सैकड़ों सालों से हर मुख्य पुजारी यही दावा करता आ रहा है। हर दिन इस पहाड़ पर हजारों लोग अपना सबसे कीमती अहंकार छोड़ जाते हैं, अपने बाल। एक माँ अपनी छोटी सी बेटी के बाल मुंडवाती है। एक जवान लड़की अपनी सुंदरता भगवान के चरणों में रख देती है। इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी एक कहानी। जब भगवान वेंकटेश्वर इस धरती पर थे, तो एक चरवाहे की लाठी से उनके सिर पर गहरा घाव हो गया था। गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपने ही हाथों से अपने खूबसूरत बाल काटे और भगवान के बहते हुए घाव पर रख दिए। उस निस्वार्थ प्रेम को देखकर भगवान ने एक वरदान दिया। कलयुग में जो भी अपने बाल दान करेगा, मैं उसकी हर मुराद, हर खाली झोली भर दूंगा। तो चलिए अब लौटते हैं उसी सवाल पर। भगवान को आपके उस छोटे से सिक्के की जरूरत क्यों है? क्योंकि उन पर एक कर्ज है, असली प्रमाणित एक ईश्वरीय कर्ज। जब भगवान श्रीनिवास ने माता पद्मावती से विवाह किया था, तो उस विवाह का आयोजन इतना भव्य था कि स्वर्ग के सारे खजाने भी कम पड़ गए। तब उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज मांगा। शर्त क्या थी? कलयुग के अंत तक भारी ब्याज के साथ यह कर्ज चुकाना होगा। बस उसी दिन से भगवान इस पहाड़ पर खड़े हैं। वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक यह कर्ज पूरी तरह चुकता नहीं हो जाता। जब आप उस दान पेटी में अपना सिक्का डालते हैं, तो आप कोई दान नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने ही भगवान का कर्ज चुका रहे होते हैं। आप उनके साझेदार बन जाते हैं, और भगवान यह तय करते हैं कि उनके दरबार से कोई भी साझेदार कभी खाली हाथ न लौटे। जो बूढ़ा बाप अपने बेटे के भविष्य के लिए सिर झुकाता है, जो लड़की अपनी सबसे बड़ी दुआ लेकर आती है, वो सब इस ईश्वरीय कर्ज को थोड़ा थोड़ा करके चुका रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जो वेंकटाद्रि के बराबर हो। अगर आपको भी जीवन में बालाजी के दर्शन का सौभाग्य मिला है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जय गोविंदा, जय वेंकटेश्वरा।